हेलो। हम लोग आज इस वीडियो में sp3 संकरण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो sp3 संकरण में कौन कौन से कक्षक जो होते हैं एक दूसरे में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा में बोला क्या गया है कि जब एक यस कक्षक एवं 3 पी कक्षक एवं 3 पी कक्षक संकरण करेंगे तो sp3 संकरण कहलाएगा। अर्थात एक यस कक्षक होना चाहिए और 3 पी कक्षक होने चाहिए। कितने होने चाहिए पी कक्षक? 3 होने चाहिए, तो ये sp3 संकरण कहलाएगा। अब इसमें और क्या बोला गया है कि जो बंध कोण होता है इनका, sp3 वाले जो अणु होते हैं उनका जो बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अर्थात इसमें जो केंद्रीय परमाणु उपस्थित होंगे उनका संकरण क्या कहलाएगा? sp3। जैसे कि CH4 है, CH4, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? कार्बन। अर्थात इसी का हमें क्या करना है? संकरण निकालना है। जब निकालेंगे तो sp3 संकरण आएगा। और इनके हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन हाइड्रोजनों के मध्य जो बॉन्ड एंगल होगा, जो बंध कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। और आकार तथा ज्यामिति क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा या चतुष्फलकी कहेंगे उसको हिंदी में। लेकिन बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट, आकार तथा ज्यामिति चतुष्फलकी जो हो रही है अर्थात दिख रही है sp3 संकरण में, ये तभी संभव है जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात इंग्लिश में लोन पेयर बोलेंगे एलपी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी बंध कोण जो होगा ना 109 डिग्री 28 मिनट तथा आकार जो होगा टेट्राहेड्रल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान रहे एलपी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी बंध कोण तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बंध कोण तभी 109 डिग्री 28 मिनट और आकार जो है टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकी तभी ये संभव है जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु का क्या हो? 0 हो तभी। जैसे इसमें CH4 जो है, CH4 में जो केंद्रीय परमाणु है कार्बन, इसका जो LP होगा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब LP 0 होगा तभी, जब LP क्या होगा? 0 होगा तभी इसका जो बंध कोण होगा यानी थीटा जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। और आकार जो होगा क्या होगा? आकार टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकी होगा। अन्यथा यदि हम मान लें कि LP 0 ना है, LP 0 ना हुआ, मान ले LP या तो 1 आ गया या 2 आ गया, मान लो बढ़ता चला गया LP, तब उस टाइम जो थीटा होगा इनका वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा कम हो जाएगा और आकार जो है होगा बदल जाएगा। आकार जो होगा बदल जाएगा। जैसे H2O में यदि इसका संकरण ऑक्सीजन का निकाला जाए तो sp3 ही होगा। तो इसके हिसाब से जो H2O का sp3 संकरण आ रहा है तो sp3 के हिसाब से बंध कोण तो 109 डिग्री 28 मिनट ही होने चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट ही होने चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 104 डिग्री 104.5 डिग्री होता है, 104.5 डिग्री होगा। अर्थात ये ऐसा क्यों हो गया? तो हम लोग समझें ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो H2O होता है, H2O में जो ऑक्सीजन है केंद्रीय परमाणु है,
और हाइड्रोजन जो है एक किनारे वाले परमाणु हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन से बंध बना रहे हैं ऐसे, और साथ ही इसके पास ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम पड़ जाते हैं, यानी रह जाते हैं पास में, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा ही क्या कहला रहा है, Lp कहला रहा है। क्या कहला रहा है, Lp, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा एक Lp कहलाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कितने Lp कहलाएगा, 2 Lp कहलाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H2O में देखा जाए तो H2O में 2 Lp मौजूद हैं। कितने Lp मौजूद हैं, 2 Lp। तब थीटा क्या होना चाहिए, थीटा क्या 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए या इससे कम हो जाना चाहिए। तो इससे कम हो जाएगा, और कितना कम होकर हो जाना चाहिए था, तो अभी जो बताए हैं कितना हो जाता है कम होकर, 104.5 डिग्री का हो जाता है। कितना का हो जाता है, 104.5 डिग्री का। अर्थात एक एलपी यदि किसी पर बढ़ता है तो कितने एंगल का चेंज दिखाता है। तो कितने एंगल का चेंज दिखाया है आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि इसमें 109 डिग्री था, तो 2 एलपी बढ़ा है, तो लगभग 2 डिग्री का, लगभग 2 डिग्री से कुछ अधिक का क्या कर रहा है, चेंजिंग दिखा रहा है एलपी बढ़ने की वजह से। तो ये था क्या, sp3 संकरण था। क्या था, sp3 संकरण था। तो समझ में आया होगा कि sp3 संकरण में क्या होता है कि जब एक यस कक्षक एवं 3 पी कक्षक संकरण करे तो sp3 संकरण कहलाता है, और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। आकार ज्यामिति चतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल होती है। ये दोनों बंध कोण और आकार तभी संभव हैं 109 डिग्री 28 मिनट और चतुष्फलकी जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होना चाहिए, शून्य हो, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं होगा। यदि Lp बढ़ जाए तब इनका बंध कोण और आकार जो होगा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।